मोदी राज में केंद्रीय जांच एजेंसियां कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये जांच एजेंसियां सिर्फ उनका दरवाजा खटखटाती हैं जो मोदी सरकार की आंखों में खटकते हैं, जिसे लेकर विपक्ष हमेशा आवाज उठाता रहा है और सरकार पर आरोप लगाता रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दों में ये अहम मुद्दा भी है। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इन एजेंसियों की एंट्री अब भारत जोड़ो यात्रा में भी हो गई है। ऐसे में सवाल तो बनता है, क्या यात्रा से डर गई मोदी सरकार? कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सरकार ने अपनाया नया पैंतरा। यात्रा से बौखला रही है बीजेपी। कांग्रेस की यात्रा को विफल करने में जुटी मोदी सरकार, क्या इन साजिशों से उसे मिलेगी सफलता? तो दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं। आइए जानते हैं कि कैसे यात्रा से खौफ खाई बीजेपी अपना रही क्या क्या पैंतरे। दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। जहां जनता इस यात्रा की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी की निगाहें इस यात्रा के लिए टेढ़ी हो गई हैं, जिसका एकमात्र कारण है कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता और मजबूती, जो बीजेपी को रास नहीं आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी, बीजेपी कमजोर होगी, और यही कारण है कि बीजेपी बार बार कांग्रेस का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग पैंतरे अपना रही है। अब अगर यात्रा की बात करें तो इस समय राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही ये यात्रा केरल में है, और केरल के बाद अगला पड़ाव कर्नाटक होगा। इसके लिए कर्नाटक कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने बीजेपी की बौखलाहट और टेंशन दोनों को ही जग जाहिर कर दिया है। इधर यात्रा धीरे धीरे कर्नाटक की तरफ बढ़ रही है, तो उधर यात्रा के कर्नाटक पहुंचने से पहले ही वहां केंद्रीय जांच एजेंसियां पहुंच गई हैं और उनके निशाने पर आ गए हैं कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार। जाहिर है, यात्रा के दौरान अचानक से हुई इस कार्रवाई से बीजेपी सरकार सवालों में घिरेगी ही। ये एक्शन बताता है कि बीजेपी किस तरह से यात्रा को विफल करने में लगी हुई है। जब से यात्रा शुरू हुई है, बीजेपी कोई ना कोई तरकीब लगाकर कांग्रेस को घेर रही है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी जब कांग्रेस नहीं थमी, तो बीजेपी ने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया और केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक्टिव कर दिया। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पास ईडी का समन पहुंच चुका है और ईडी ने उन्हें पेश होने को कहा है। लेकिन बीजेपी के हर वार पर पलटवार कर रही कांग्रेस ईडी के समन पर भड़क उठी है। खास तौर पर समन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समन भारत जोड़ो यात्रा के बीच में आया है, और गौर करने वाली बात यह भी है कि यात्रा के कर्नाटक पहुंचने से पहले आया है। ऐसे में इस पर कांग्रेस का रुख भी सख्त दिखाई दे रहा है। ईडी के समन को लेकर डीके शिव कुमार ने ट्वीट किया। भारत जोड़ो यात्रा और विधानसभा सत्र के बीच उन्होंने मुझे फिर से पेश होने के लिए ईडी का समन जारी किया है। मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस समन की टाइमिंग और जिस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया है, वो मेरे संवैधानिक और राजनीतिक कर्तव्यों के निर्वहन में आड़े आ रहा है। बीजेपी के इस डर की वजह कर्नाटक विधानसभा चुनाव भी है। अभी राज्य की सत्ता में बीजेपी है और कर्नाटक दक्षिण का एकमात्र राज्य है जो बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी उसे खोना नहीं चाहती है। वहीं कर्नाटक में 6-8 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक अभियान छेड़ दिया है, जिससे बीजेपी की सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीते दिनों कांग्रेस ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार के विरोध में 40% सरकार भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार शीर्षक से एक अभियान शुरू किया था। डीके शिव कुमार ने 40% कमीशन गवर्नमेंट पर एक अभियान गीत जारी किया था। अब कांग्रेस की ये यात्रा भले ही 2024 की तैयारी से जोड़कर देखी जा रही हो, लेकिन इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी किसी न किसी तरह बस कांग्रेस की इस यात्रा को विफल करना चाहती है, उसका मनोबल तोड़ना चाहती है। और गुजरात में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस वहां मजबूत है ही, साथ ही यात्रा का असर भी वहां देखने को मिल रहा है। क्योंकि गुजरात चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जल्द से जल्द चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है, और इस बार गुजरात कांग्रेस के पास बीजेपी सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की भरमार है, जिस वजह से सत्ताधारी बीजेपी बैकफुट पर है और बीजेपी को उसके गढ़ में ही उसकी हार नजर आ रही है। जिसके कारण बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की है। एक तो राज्य में कांग्रेस की छवि खराब होगी और भारत जोड़ो यात्रा पर भी इसका असर पड़ेगा। दरअसल राज्य के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता विपुल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस मामले के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस आक्रामक हो गई है और जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है।
गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी की देर रात उनके घर से गिरफ्तारी हुई है। उत्तर गुजरात में बढ़ते हुए उनके प्रभाव को रोकने का ये राजनीतिक षड्यंत्र है। भाजपा की ये बौखलाहट देखकर राष्ट्रकवि दिनकर की एक पंक्ति याद आती है, जब नाच मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब बीजेपी की ये हरकतें उसकी बौखलाहट और हताशा का जीता जागता उदाहरण है। इन सब के अलावा गोवा में ऑपरेशन लोटस भी बीजेपी की इसी साजिश का एक हिस्सा है। गोवा में बीजेपी ने कांग्रेस के 8 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि बीजेपी ने करप्शन के मामले में जांच का डर दिखाकर कांग्रेस विधायकों को तोड़ा। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए इस बात की आशंका भी जताई कि उन्हें लालच या फिर जांच एजेंसी का डर दिखाकर तोड़ा गया है। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की वजह से कांग्रेस डर गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण बीजेपी ने ऑपरेशन कीचड़ को तेज कर दिया है। इसके अलावा जयराम रमेश ने एक और ट्वीट कर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, 2 तरह के लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। पहले वो हैं जिन्हें कांग्रेस ने सब कुछ दिया, जिनमें गुलाम नबी आजाद का नाम लिया जा सकता है। उन्हें युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर पीसीसी अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री, पार्टी महासचिव, राज्य का सीएम और भी बहुत कुछ दिया, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो जांच एजेंसियों से डर कर बीजेपी में चले गए। जैसे ही वो बीजेपी में गए, साफ हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा जब तक कांग्रेस में थे, बीजेपी रोज सवाल उठाती थी, लेकिन अब वो बीजेपी में है और असम के सीएम है। बीजेपी पूरी तरह से खामोश है। गोवा के हमारे 8 विधायक भी दूसरी कैटेगरी वाले लोग ही हैं। ये लोग अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले गए हैं। अब कांग्रेस को परेशान करने के लिए बीजेपी हर पैंतरा अपना रही है, लेकिन बीजेपी को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। उल्टा कांग्रेस उस पर हमला बोलकर करारा झटका दे रही है, जिससे बीजेपी और ज्यादा बौखलाई हुई है। हालांकि कांग्रेस नेता शुरुआत से ही दावा कर रहे थे कि इस यात्रा से बीजेपी दबाव में दिख रही है, लेकिन वो कांग्रेस के सवालों का जवाब देने की स्थिति में भी नहीं है। बीजेपी पहले अपने नेताओं से कांग्रेस की यात्रा पर निशाना साधेगी, जब असफल होगी तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को आगे बढ़ाएगी, और अब कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष को मिला ईडी का समन कांग्रेस के दावे को सच करता दिख रहा है, और उन दावों को भी सच कर रहा है कि कांग्रेस की मजबूती से हताश हो गई है बीजेपी। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।